करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में भी करेंगे, शिक्षा के मामले में भी करेंगे, और जहाँ महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता होगी वो भी खोलेंगे। चांबला, चंबल, गंभीर तीनों नदियों से हमारी बड़नगर विधानसभा जुड़ी हुई है। कांग्रेस की ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। और ये तीनों चीज़ भारतीय जनता पार्टी के पास है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से उन सब योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे और जनता भी भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपना आशीर्वाद दे। जय रघुनाथ जी की साहब, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जई रहा हाँ सब दूर का आपके हाल बताई रहा हाँ। हाल अपन अय्या बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से यहाँ से हमारा बड़ा भाई जितेंद्र पंड्या जी चुनाव लड़ रहा है। जितेंद्र पंड्या जी का साथ यहाँ पूरी मंडली है। अभी जो अलग अलग गांव उनमें करीब 60-65 गांव उनमें जाई के प्रचार कर चुका है। जितेंद्र पंड्या जी से आपकी मुलाकात करा है, उनका पेड़ा एक अपना कायदो है, समाचार आए कि कहीं भी आए, सबका पेड़ा अपना चैनल पे कई आए, सगला दर्शक उनके मालूम है। जय रघुनाथ जी की। जितेंद्र सिंह जी पंड्या साहब, मारो सबसे पहले सवाल आपसे, गई बार भी आपके भाजपा ने टिकट दियो तो कई कारण से टिकट कटी गयो, आप चाहता तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता था, लेकिन उसके बाद भी आप पार्टी के लिए काम करता रहा, योज इनाम मिले पार्टी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर काम करने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। कहीं न कहीं कार्यकर्ता के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और निश्चित रूप से मैं भी लगातार 20 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और पार्टी ने कुछ अच्छा देखा होगा, इसलिए मुझे छोटे से कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। अच्छा, एक ये तो कि जब भी अपन चुनाव मैदान में जाएं और लोगों के बीच जाएं, बात रखें, तो एक पूरा खाको पहले से तय रहे अपना पास कि भाई कभी जनता ने मौका दिया तो आने वाला 5 साल में अपन क्षेत्र के लिए यो काम करांगा। ऐसा कई भी काम है बड़ा जो आपने तय करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में भी करेंगे, शिक्षा के मामले में भी करेंगे, और जहाँ महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता होगी वो भी खोलेंगे। चांबला, चंबल, गंभीर तीनों नदियों से हमारी बड़नगर विधानसभा जुड़ी हुई है। और निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भी हमारी जो मंडी है वो जिले में प्रथम है। तो निश्चित रूप से कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर डले और युवाओं को रोजगार मिले, इस हेतु हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस की बात करूँगा मैं, कांग्रेस का लिहाज से बड़नगर हाल आखा मध्य प्रदेश में चर्चा में है। पहला मुरली मोरवाल जी को टिकट कटी हुई का बाद फिर राजेंद्र सिंह जी को टिकट कटी गई, कांग्रेस में आपस में फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस की लड़ाई के बारे में अगर कहीं बोलना? नहीं, कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस की ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। और ये तीनों चीज़ भारतीय जनता पार्टी के पास है। टिकट का दावेदार उनकी तो लाइन भाजपा में भी नरी लंबी थी, पर ना भाजपा ने आपके मौको दियो, यो मानिक चला कि अब सगला लोग जो टिकट के लाइन में था या आपका प्रतिस्पर्धी था भी अब सगला साथ है? बिल्कुल, हम परिवार भाव के साथ काम करते हैं और सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। सबका आखिर में आपसे एक बात जरूर करूंगा मैं कि जो बड़नगर क्षेत्र की जनता है, जो आपका मतदाता है, इनके आप न्यूज़ मालवा के जरिए कई संदेश ये देना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से उन सब योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे और जनता भी भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपना आशीर्वाद दे, ऐसी में। तो एरिया साहब, जितेंद्र पंड्या जी, इनकी बात आपने सुनी, इनकी बात कभी आपके जचीवे तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिख दो। माता की जय।